नमस्कार सब भाइयों को राम राम। आज का विषय है विल। विल मतलब वसीयतनामा या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना। दोस्तों, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रहते रहते विल तैयार कर लेनी चाहिए। विल तैयार करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके ना रहने पर जो चल अचल संपत्ति के लिए झगड़ा होता है या कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है, उससे उसके बच्चे छुटकारा पा लेते हैं और यह बहुत आसानी से शांतिपूर्वक तरीके से बंटवारा हो जाता है। यह बंटवारा केवल आप अपने जीवन काल में समय रहते रहते एक कागज़ के रूप में या वसीयतनामा के रूप में कर देते हैं और वसीयतनामे के अंतर्गत साफ साफ स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि जो उसकी चल अचल संपत्ति है, कौन व्यक्ति उसके ना रहने पर प्रयोग करेगा या उसे प्राप्त होगी। यह चल अचल संपत्ति उसके ना रहने पर उस व्यक्ति को मिल जाए, ये सोचकर एक विल बनाई जाती है या वसीयतनामा कहा जाता है या उत्तराधिकारी नियुक्ति करना कहा जाता है। विल को तैयार करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है। केवल विल को तैयार करने के लिए एक सादे कागज़ पर बिना वकील के तैयार की जा सकती है या यूँ कहे वसीयतनामा घर पर ही तैयार किया जा सकता है। वसीयतनामा तैयार जब करते हैं तो इसके अंतर्गत दो व्यक्ति का गवाह होना बहुत ज़रूरी होता है। वसीयतनामा तैयार करने के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सही होना ज़रूरी होता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सही नहीं है तो उस वसीयत का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। वसीयतनामा बनाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। वसीयतनामा बनाने के लिए केवल 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। दोस्तों, वसीयतनामा इसलिए बनाया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करके अपनी चल अचल संपत्ति बनाता है। एक समय के बाद उसे लगता है कि इस चल अचल संपत्ति का प्रयोग मेरे ना रहने पर मेरे बच्चे इसका प्रयोग शांतिपूर्वक प्रयोग करें या जो इच्छा है वह व्यक्ति इसका प्रयोग करे या उस व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाए बिना किसी मतभेद के। इसलिए विल को बनाया जाता है। जो व्यक्ति विल का महत्व जानते हैं वो अपने जीवन काल में विल बनाते हैं और बहुत बड़ी परेशानियां जो उनको बच्चों को झेलनी पड़ती है उससे वो छुटकारा दिला भी देते हैं। विल तैयार करने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। विल कैसे तैयार की जाती है? सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि विल उसी चल अचल संपत्ति भी बनाई जा सकती है जो आपकी खुद की कमाई
की गई हो, आपने मेहनत करके कमाया हो, आपने किसी से गिफ्ट प्राप्त की है या दान में प्राप्त की है या पहले से किसी विल के द्वारा आपको संपत्ति प्राप्त हुई है, उसी का ही आप विल तैयार कर सकते हैं। किसी अन्य की संपत्ति को विल में नहीं ले सकते। विल तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना होता है। आपका नाम, आपकी उम्र और कहाँ पर रहते हैं उसको बताना लिखना होता है। मोबाइल नंबर भी बताना होता है। जब अपना बिल तैयार करते हैं तो पहले से ही सारी चीज़ें ध्यान में रखकर तैयार करनी होती है। दूसरा यह है, आपके घर में कुल मेंबर कितने हैं इसके भी बारे में भी बताना पड़ता है कि आपके घर में 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, इसके बारे में भी बिल तैयार करते समय बताना पड़ता है। दूसरा, जो अपनी संपत्ति दे रहे हैं उसके बारे में भी बताना पड़ता है कि आप किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी संपत्ति चल या अचल दे रहे हैं, जो कि आपके ना रहने पर उसका प्रयोग आसानी से कर लें या उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके बारे में पूरी तरह से बिल तैयार करते समय बतानी पड़ती है। दूसरा, ये भी बताना पड़ता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का आप पे कोई दबाव नहीं है और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार ये बिल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत भी पड़ सकती है जो बिल को आप के ना रहने पर आपके घर के सदस्य को बता सके कि आप किसको कितनी कितनी चल अचल संपत्ति दी है, जो आपका ना रहने पर वह व्यक्ति प्रयोग कर सके। इसके लिए कोई भी बात छुपानी नहीं पड़ती, सारी चीज़ें एक पेपर पर लिखनी होती है। जिन लोगों को आपने संपत्ति दी है उनका साफ तौर पे उनका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि को उसमें बिल के अंदर लिखना होता है। दोस्तों, बिल तैयार करने के लिए यदि आप सोचते हो इसको रजिस्टर करवा लें तो आप नोटरी पब्लिक से भी इसको वेरीफाई करा सकते हैं या सब रजिस्ट्रार में जाकर भी इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये पक्का सबूत हो गया। दोस्तों, बिल तैयार करने के लिए दोनों ही, चाहे आपने रजिस्टर करवाया है या नहीं करवाया है, ये दोनों ही कानूनी रूप से मान्य होते हैं, बशर्ते कि आपने बिल तैयार करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करी हो। कई बार गलती कर देते हैं जिसके कारण यह मामला कोर्ट में चला जाता है और संपत्ति का सही से बंटवारा नहीं हो पाता। संपत्ति का बंटवारा या यूँ कहें जो आपने विल बनाई है कोर्ट में वो फेल हो जाती है तो आपकी जो चल अचल संपत्ति है वो कानून के मुताबिक ही की जाती है।
दोस्तों, ये सभी विल बनाने की बात। दूसरा, कई बार दो लोगों का विल के अंतर्गत गवाह के रूप में साइन भी लेना होता है, जिसके अंतर्गत उन गवाहों के नाम, पिता का नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर लिया जाता है, जिससे कि अगर कोई भी बात आपके ना रहने पर हो तो गवाह के रूप में वो अपनी गवाही दे सकें। यह तो ही वसीयतनामा तैयार करने वाली बात। कई बार वसीयतनामे में परिवर्तन भी करना होता है। परिवर्तन करने का मतलब आपने कोई चीज़ और भी चल अचल संपत्ति या तो खरीदी है तो उसको भी उसमें एक कागज़ के रूप में जोड़ दिया जाता है, तो वह भी और इसके बारे में भी बता दिया जाता है कि ये संपत्ति किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। आपने विल तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर रखा है अपनी चल या अचल संपत्ति से, तो वह भी अपनी विल के अंतर्गत लिखा जाता है। दोस्तों, विल तैयार करने के लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हो, अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चल अचल संपत्ति दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के सदस्यों को ही दें, किसी बाहर के व्यक्ति को भी या किसी संस्था को भी दे सकते हैं, परंतु अधिकतर लोग अपने घर परिवार के सदस्यों को ही के लिए ही विल बनाते हैं और उन्हीं को ही अपनी चल अचल संपत्ति देते हैं। जो व्यक्ति चल अचल संपत्ति बना लेते हैं वो अपने परिवार के लिए एक भगवान के रूप में साबित होते हैं। और जो लोग विल नहीं बना पाते या किसी कारण से नहीं बना या यूँ कहें उनको विल बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो उनके अक्सर देखा जाता है विल ना होने के कारण उनके घर के सभी सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि झगड़े भी होते हैं, मामला चल अचल संपत्ति को लेकर कोर्ट में भी पहुँच जाता है। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके धर्म के अनुसार चल अचल संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। हिंदू एक्ट 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी नियम लागू होता है, मुस्लिम में शरिया कानून लागू होता है और जो दूसरे धर्म है उन धर्मों के अनुसार संपत्ति का चल अचल का बंटवारा किया जाता है। इसलिए अपने जीवन में रहते रहते यदि आपने अपने बच्चों के लिए कोई विल बना लिए तो आपके बच्चों के लिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक या बहुत बड़ी समस्या से आप उन्हें छुटकारा देकर जाते हैं। इसलिए आपको अपने परिवार के लिए अपने जीवन रहते रहते एक सही स्पष्ट विल तैयार कर लेनी चाहिए। यदि विल तैयार आपके नज़र में या आप बनाने में असमर्थ हैं तो किसी वकील की भी आप राय लेकर विल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, विल तैयार करना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में अपनी कमाई करता है और उस संपत्तियों का प्रयोग उसके बच्चे
किसी भी प्रकार मतभेद के बिना लड़ाई झगड़े के इसका प्रयोग कर सकें, इसलिए व्यक्ति दिल तैयार कर ले, यही बहुत बढ़िया बात होती है। अतः आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।